नमस्कार दोस्तों, आज हम सोमवती अमावस्या की पूजा विधि व कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा गया है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए पीपल की 108 परिक्रमा करके कच्चे सूत को लपेट कर परिक्रमा करती हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित है, इसलिए इनकी पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष में शिव जी का वास मानकर 108 परिक्रमा करते हैं। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। यदि संभव हो तो गंगा स्नान करें और यदि न कर पाए तो स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन गंगा किनारे दीपदान करें। भगवान शंकर जी, गणेश जी व माता पार्वती जी की पूजा करें। सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी माता की भी पूजा का विशेष विधान होता है। इनकी 108 परिक्रमा की जाती है। शाम को दीपदान करें, इससे भी सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही विष्णु भगवान की भी पूजा करें, जिससे तुलसी माँ प्रसन्न होती हैं और घर में की दरिद्रता को दूर करती हैं। इसके साथ सूर्य भगवान को भी जल अर्पण करें, इससे भी घर में सुख शांति आती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक ननद भाभी थी, उनमें आपस में बहुत प्यार था। भाभी जब भी सोमवती अमावस्या का व्रत पूजन करती तो वह अपनी ननद को घर बुला लेती थी। जब पूजा समाप्त हो जाती तो सारा सुहाग का सामान ननद को देती। ननद सारा सामान लेकर घर आती, पर वह कभी पूजा व्रत नहीं करती थी। वह सुहाग का सामान पहनती तो उसकी चूड़ियां टूट जाती। ऐसा हर बार होता। एक दिन ननद ने अपनी भाभी को बात बताई तो उसने अपने पति से कहा कि किसी पंडित से पूछें ऐसा क्यों होता है। तब भाई ने पंडित के पास जाकर सब बातें बता दी। तो पंडित जी ने बताया कि तुम्हारी बहन सामान तो ले लेती हैं, पर कभी सोमवती अमावस्या का व्रत पूजन नहीं किया, नहीं कथा सुनती हैं। आप अपनी बहन से सोमवती अमावस्या का व्रत पूजन करने को कहें, जिससे शिव जी, माता पार्वती का पूजन करें। ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सुनकर भाई घर आकर बहन व पत्नी को बताता है। बहन को अपनी गलती का एहसास होता है। उसने कहा वह भी अब भाभी के साथ मिलकर सोमवती अमावस्या की पूजा कथा करेगी। इसके बाद वह भाभी के साथ मिलकर सोमवती अमावस्या का व्रत पूजन करने लगी। अब ननद भाभी के घर जब भी आती तो पूजा पाठ करती, सोमवती अमावस्या का व्रत कथा सुनती। उसके बाद जब घर जाती सामान पहनती तो उसकी चूड़ियां टूटती नहीं। इसी प्रकार जो स्त्रियां सोमवती अमावस्या का व्रत पूजन करती हैं, पीपल की 108 परिक्रमा करती हैं तथा शिव जी, माता पार्वती की पूजा कर सुहाग सामग्री अर्पण करती हैं, उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पीपल की परिक्रमा करने के लिए कोई भी 108 चीज ली जाती है। जैसे आप मखाना ले सकते हैं, बतासा ले सकते हैं, या ऋतु फल ले सकते हैं, या सुहाग की कोई भी सामग्री 108 ले सकते हैं। उनको फेरी लगाते हैं और रखते जाते हैं। उसके बाद किसी को भी दान में दे देते हैं। जो स्त्रियां पहली बार व्रत करती हैं वह पान और धान से करती हैं। कहानी व जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।